नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तिरहुत नाव और मैं एक बार फिर आपके साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका कोई नहीं सुनता है उसका ऊपर वाला सुनता है, लेकिन इस धरती पे एक जगह और भी ऐसा है जहाँ पर जिसका कोई भी सुनवाई नहीं होता है, तो उस लोग की समस्या को सुना जाता है और उसके बारे में उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो वह कौन सा जगह है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता श्री एस.के. झा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जी हम तिरहुत नाव के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हाँ, बोला जाए। सर सबसे पहला सवाल कि मानवाधिकार आयोग क्या है? देखिए 1948 में जो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR जो UN में यह स्थापित हुआ था, 1948 में इसकी मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 उसको कहा जाता है, जो पूरे विश्व के लिए लागू किया गया। उसमें इस बात को रखा गया था कि नहीं, हमको व्यक्ति को सेव करना है, क्योंकि उस समय नज़दीकी में 2 वर्ल्ड वार हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। उसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो उसमें हुआ था कि नहीं, अब विश्व में आदमी की संख्या काफ़ी कम हो रही है, अब व्यक्ति को बचा करके रखना है। तो उसके लिए हुआ कि नहीं, एक हम लोग विश्व स्तर पर एक ऐसे लॉ का प्रोविज़न करें जो कि जिसका मोटो होगा कि नहीं, व्यक्ति को बचा करके रखना है, जिस पर पूरे वर्ल्ड के लगभग देश का सिग्नेचर हुआ। बाद में उसमें बहुत सारा बदलाव आया, उसमें वियना सम्मेलन वगैरह सब चीज़, बहुत सारा चीज़ उसमें लॉ आया। उसके बाद में हमारे देश में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ। बाद में बहुत दिनों के बाद में तो 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो हमारे देश में लागू हुआ, इसमें प्रोविज़न हुआ था कि सभी स्टेट में एक स्टेट मानवाधिकार कमीशन की स्थापना किया जाएगा और एक नेशनल लेवल पर एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना रहेगी। उसमें है क्या कि जो मानवाधिकार उल्लंघन से जो भी मामले आएंगे उसकी सुनवाई होगी। अब प्रश्न यह है कि मानवाधिकार होता क्या है। तो देखिए, मानवाधिकार क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है तो जन्म से ही प्रकृति के द्वारा जो उसको अधिकार दिए जाते हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, यह अधिकार उसको जो है मानवाधिकार की श्रेणी में ही आते हैं और इसका बहुत ही ब्रॉड लेवल का यह चीज़ है। और आप कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो और वह मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित महसूस कर रहा है, तो समझिए कि वो भी एगो मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो ये सारी चीज़ें मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले की जो सुनवाई होती है उसको आयोग किस प्रकार करता है? देखिए, मानवाधिकार सबसे पहले तो इसमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मानवाधिकार आयोग का जो सेटअप है अपने यहाँ, वह 2 प्रकार से है। एक है स्टेट लेवल पर और एक है सेंट्रल लेवल पर। तो प्रत्येक राज्य में जो है सो एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम करती है, जिसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो बैठते हैं, जो प्रेसिडेंट चेयरमैन, वह जो है सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर जो है सो जजेज लोग होते हैं। और उसमें रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS जो लोग होते हैं वो लोग उसमें बैठते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वह व्यक्ति वहाँ पर अपना एक कंप्लेन लॉन्च कर सकता है और उसके रिगार्डिंग वहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं या जो मेंबर्स लोग हैं वो लोग इसका अवलोकन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ कहाँ पर मानवाधिकार के इसमें किस तरह के मामले ज़्यादातर आते हैं मानवाधिकार आयोग में और किस तरह के लोग आ सकते हैं? अब जैसे देखिए, अब जैसे पुलिस की बर्बरता,
आपको कहीं पर किसी ऑफिस में आप जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस आपको किसी झूठे केस में फंसा रही है, आप जेल के अंदर में हैं, आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आप बाहर निकलने के लिए आप उपयुक्त फोरम में जा सकें, आपके पास किसी के पास में कोई ऐसा गार्जियन नहीं है जो गार्जियन उसको बाहर उसको जो है उसको माने मदद कर सके, तो वैसे लोग जो लोग अब सब जगह से थक चुके हैं, अब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ में अब माने अन्याय है, उसको हम लोग कहें कि अन्याय अगर किसी का कोई लगता है कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वैसे व्यक्ति वहाँ पर जाएं। एक बात और ध्यान देना है कि अभी हाल के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि मानवाधिकार आयोग के पास में ज़मीन संबंधी विवाद को भी लोग लेकर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह क्लियर करना चाहूँगा कि ज़मीन संबंधी वाद का निपटारा मानवाधिकार आयोग के पास नहीं होता है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के पास में सिर्फ आपके अधिकार से जुड़े हुए जो भी चीज़ हैं, जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो भी प्रोविज़न किया हुआ है और उसमें अभी अमेंड भी किया गया है 2-3 साल पहले, तो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ आते हैं उसमें ज़मीन वगैरह नहीं है। अब जैसे आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो अगर जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं हमारे जीवन स्वतंत्रता के साथ में जो है खिलवाड़ किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वह प्राइवेट व्यक्ति ही क्यों नहीं हो, आप वहाँ पर एलिजिबल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग के नाम से और भी बहुत सारा जो है संगठन चल रहा है या संस्था चल रहा है, उसमें और इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मानवाधिकार आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है जिसमें अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति लोग बैठते हैं, न्यायाधीश लोग बैठते हैं, और जो आप संगठन की बात कर रहे हैं, ये संगठन लोग जैसे ये लोग एनजीओ होता है, जो एनजीओ बना करके इन लोगों का कार्य, इन लोग अपना जो लाइसेंस लेते हैं, ये लोग अपना लाइसेंस लेते हैं, चाहे इनका जो मेमोरेंडम होता है उस मेमोरेंडम में इस बात की लोग जिक्र करते हैं कि हम एक जागरूकता फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन वो मानवाधिकार आयोग जो हुआ वो कोर्ट हुआ। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर आपके साथ में कहीं पर अगर इनजस्टिस हो रहा है और मानवाधिकार का कहीं पर अगर उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के पास पहुँचे, और संगठन वाले लोग भी अपने माध्यम से मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाते हैं। लेकिन मानवाधिकार जो आयोग बना हुआ है ना, वहाँ पर हर एक व्यक्ति बिना माध्यम के डायरेक्ट आयोग तक पहुंच जाना है, ऐसा उसका बना हुआ है सेटअप कि सीधे व्यक्ति को लगता है कि नहीं हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो व्यक्ति सीधे मानवाधिकार आयोग के पास पहुँच जाना है। और संगठन वाले लोग भी इसमें अच्छा कार्य करते हैं, संगठन वाले लोग भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। अब जैसे बचपन बचाओ आंदोलन जो है, जो सत्यार्थी जी का चलता है, तो वो भी बच्चे के मानवाधिकार पर कार्य करते हैं कि अपने उनकी समस्या को लेकर के तो पूरे जगह जगह अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये एक जन जागरूकता का चीज़ है। तो जो संगठन वाले लोग हैं वह जन जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, लेकिन जो आदेश निर्देश गवर्निंग बॉडी को देने का पावर मानवाधिकार आयोग को, और मानवाधिकार आयोग ही हमारा जो है संवैधानिक बॉडी है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को यह दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति उनको लगता है कि नहीं हमारे मानवाधिकार के साथ उल्लंघन हो रहा है, पुलिस मेरे साथ अन्याय कर रही है, आम इंसान को कैसे मालूम पड़ेगा और किस तरह के मामले में वो मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे? हाँ, वही हम बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि नहीं हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, चाहे हमको सरकारी पदाधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो सीधे व्यक्ति को कुछ सोचना नहीं है। अपने पटना में मानवाधिकार आयोग का ऑफिस खुला हुआ है, सूचना भवन के पास में बेली रोड में, वहाँ पर जाकर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं। दिल्ली में INA में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का और वहाँ पर जो है सो ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं। ये प्रॉपर एक कोर्ट है, स्टेट मानवाधिकार आयोग या सेंट्रल मानवाधिकार आयोग, वह एक कोर्ट है
और उस कोर्ट में आपके मामले को बहुत ही गंभीरता और गहनतापूर्वक सुनी जाती है और वहाँ से नोटिस इशूड होता है। सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा अगर कोई जजमेंट निकल जाता है तो उस जजमेंट को ब्रेकअप करने के लिए सुपीरियर कोर्ट को फिर सोचना पड़ जाता है, इसलिए कि वो जो जजमेंट जो देने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट जस्टिस लोगों को वह पद दिया जाता है। उसमें ऐसे सब लोगों के लिए नहीं चाहिए, वो लोग उसके लिए जो खास लोग जो एलिजिबल होते हैं उन लोगों को वह चीज़ दिया जाता है कि जो मानवीय संवेदना को समझते हैं और उनके द्वारा जो अगर जजमेंट एक बार पास आउट हो गया तो फिर उस जजमेंट पर सुपीरियर कोर्ट को बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है कि आखिर हम अब इस पर करें तो क्या करें। इसलिए मानवाधिकार आयोग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हर लोगों को इसका जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो इसका लाभ जो है लोगों को लेना चाहिए और अपनी समस्या को वहाँ पर प्रॉपर वे में रखना चाहिए। चाहे जो यहाँ आसपास के लोग हैं, अगर उनको तत्काल रूप से जरूरत पड़ती है तो वो किनके पास जाएंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के लोगों के लिए अगर मानवाधिकार के उल्लंघन की बात अगर उनके पास में अगर आता है तो आप कहीं से भी बैठे बैठे मानवाधिकार आयोग का एड्रेस आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं और एक मानवाधिकार आयोग को एक पत्र भी लिख सकते हैं। और आजकल तो ईमेल वगैरह का भी समय आ गया है, तो हम लोग चूँकि पुराने ढांचे पर काम करते हैं तो सबसे अच्छा हम लोगों को लगता है कि नहीं कि एक आवेदन लिख करके मानवाधिकार आयोग के नाम से एक आवेदन लिख करके मानवाधिकार आयोग करके हम पते पर हम भेज दें। उसमें रजिस्ट्री का स्लिप वगैरह आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। मोबाइल पर आपके 10 दिन 12 दिन के बाद आपको मोबाइल पर लेटर रिसीविंग वगैरह का मैसेज आ जाता है और अगर आपके मामले सुनवाई योग्य हैं तो उस पर ज़रूर सुनवाई होती है। हाँ, एक दो चीज़ और उसमें होता है, क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसलिए एक्सपर्ट से व्यू लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दो पॉइंट उसमें क्या है कि जैसे हम लोग जो आवेदन लिखते हैं तो उसमें आवेदन में पूरी हम लोग स्टोरी लिख देते हैं। आवेदन में कहाँ कहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, इस उल्लंघन की बातों को व्यक्ति को बताना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार आयोग उसी पर जटिलता से उस पर गंभीरतापूर्वक उसको बड़ी माइनॉरिटी उसको देखता है। और नहीं अगर जा करके अगर आवेदन दे सकते हैं तो बेली रोड पटना में उसका ऑफिस है, वहाँ भी जा सकते हैं। रही बात मुजफ्फरपुर की बात, तो मुजफ्फरपुर में तो लगभग जो लोग जानते हैं कि भाई एडवोकेट एसोसिएशन में एसके झा हैं तो हमारे पास सारे लोग आ जाते हैं, तो यहाँ से तो हम लोग पूरे मामला को हम लोग फॉरवर्ड करा देते हैं। तो मुजफ्फरपुर वाले लोगों को तो खैर सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से तो कोई एक बार इसका वेबसाइट या ईमेल एड्रेस बता सकते हैं? हाँ, BHRC सीधे गूगल पर सर्च करना है, BHRC बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन पटना या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली, बस गूगल पर वही सर्च करना है। एक बार सर लास्ट में अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे लोगों को जो देखिए, हम तिरहुत नाउ चैनल के प्रति हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस समय में जब मानवाधिकार संबंधी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मानवाधिकार आयोग के विषय पर काफ़ी तिरहुत नाउ की पूरी टीम के द्वारा तत्परता रखी जाती है। इसके लिए तो तिरहुत नाउ टीम को जो है काफ़ी साधुवाद। और इस कड़ी में हमें बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या है या परिवाद वहाँ पर आपका लॉज कर पाने में आप असक्षम कहीं न कहीं से हो रहे हैं, तो आप सीधे हम लोग मुजफ्फरपुर एडवोकेट्स एसोसिएशन सिविल कोर्ट में हम बैठते हैं। आप वहाँ पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 91 10 10 84 93। चलिए सर, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और अभी आप सुन रहे थे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा को, जिसके थ्रू आपको मालूम पड़ा होगा कि आपके अधिकार क्या है और उसके लड़ाई के लिए आपके पास कहाँ साधन है और कैसे उनसे मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाउ के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।